अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सदका फ़ितर 2024 इसकी कीमत क्या है? एक फितराना कितना बनता है? इसकी शरई मिकदार कितनी बनती है? सदका फ़ितर किस किस के ऊपर वाजिब है? सदका फ़ितर किस किस को दे सकते हैं? सदका फ़ितर का अफजल वक़्त कौन सा है? किस वक़्त में किस दिन में देना चाहिए? जिस शख्स ने ना नमाज पढ़ी, ना रोज़ा रखा, ना नमाज तरावी पढ़ी, उस पर सदका फ़ितर वाजिब है कि नहीं? ये सारी बातें इंशाअल्लाह आज एक ही वीडियो में आपको तफसील के साथ बताने की कोशिश करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, स्किप ना कीजिएगा वरना बहुत सारी अहम बातें आपकी सीमा से रह जाएंगी। सबसे पहली बात करते हैं, सदका फ़ितर किसके ऊपर वाजिब है? सदका फ़ितर हर मर्द औरत मुसलमान जो साहिब निसाब है उसके ऊपर वाजिब। अब साहिब निसाब कौन है? साहिब निसाब कहते हैं जिसके पास 7.5 तोले सोना मौजूद हो या 52.5 तोले चांदी मौजूद हो या इतनी नकदी यानी रकम मौजूद हो जिसकी कीमत 52.5 तोले चांदी तक पहुंच रही हो, या सामान तिजारत हो जिसकी कीमत 52.5 तोले चांदी तक पहुंच रही हो। देखें, इसके अंदर हिसाब चांदी का ही होगा। कुछ सोना है, कुछ चांदी है, कुछ सामान तिजारत है, कुछ नकदी है। इन तमाम की कीमत मजमूई तौर पे 52.5 तोले चांदी तक पहुंच रही है तो इसके ऊपर सदका फ़ितर वाजिब है। अब 52.5 तोले चांदी की जो कीमत है इस वक्त पाकिस्तान में, मैंने अभी चंद लम्हे पहले सर्च किया है, कीमत क्योंकि बदलती रहती है। मैंने अभी 1 घंटा पहले, माजरत हमारे यहाँ 2-3 दिन से लाइट बड़ा मसरा कर रही है और इस मौजू पे वीडियो बनाना भी ज़रूरी है। अब मैं आधी धूप है आधा साया है, जगह ऐसी मुनासिब नहीं थी, इधर आके बैठ गया हूँ। तो अगर मेरी आंखें बंद हो जाएं या इधर इधर मैं मुतवज्जे हूँ आपकी तरफ ना देख सकूँ तो उसके लिए एडवांस माजरत। असल में इस मौजू पे बात करना ज़रूरी है, आप बात सुने, वीडियो की तरफ ना देखें। तो हमारी बात पहुंची थी कि आजकल चांदी का रेट क्या है। तो पाकिस्तानी कीमत के मुताबिक 52.5 तोले चांदी की जो कीमत बन रही है 1,23,200 मेरा ख्याल 75 रुपये थे या कुछ और ऊपर रुपए थे, इतनी बन रही है। जिसके पास इतनी कीमत है उसके ऊपर सदका फ़ितर वाजिब है। या फिर इसके अलावा सामान तिजारत मौजूद है और सामान तिजारत की कीमत याद रखें 52.5 तोले चांदी की कीमत के बराबर पहुंच रही हो, या ज़रूरत असलिया से ज़ायद माल, ज़ायद चीज़ें जैसा कि कपड़े वगैरह हो गए। आम तौर पे औरतें कीमती कपड़े ख़रीद के रख लेती हैं, शादी ब्याह पे पहने, फिर पूरा साल ऐसे ही पड़े रहते हैं, उनको पहनती नहीं है। तो ये ज़रूरत से ज़ायद हैं। 2 मोटरसाइकिल खड़े हैं, एक इस्तेमाल में है, एक इस्तेमाल ही नहीं करते। 2 प्लाट हैं, एक के ऊपर दुकानें वगैरह हैं, एक ऐसे खाली पड़ा है, कोई इस्तेमाल ही नहीं कर रहा। तो ये सारे ज़रूरत असलिया से ज़ायद चीज़ें होंगी। इनकी कीमत जब 52.5 तोले चांदी के बराबर पहुँच जाएगी तो ये साहिब निसाब बन जाएगा। याद रखें, ये जो सामान तिजारत है या नकदी पैसे हैं या ज़रूरत असलिया से ज़ायद चीज़ें हैं, ये सारी जो मैंने गिनवाई हैं इनमें कर्ज़ा मिन्हा करना पड़ेगा। कर्ज़ा निकाल के फिर हिसाब किया जाएगा। अगर फिर वो 52.5 तोले चांदी के बराबर निसाब पहुंच रहा है फिर ये साहिब निसाब है, सदका फ़ितर इसके ऊपर वाजिब है। एक ज़रूरी बात, बाज़ लोग समझते हैं जो निसाब ज़कात का है वही निसाब सदकातुल फ़ितर का है, हालांकि थोड़ा सा फ़र्क है। ये फ़र्क मैं वाज़े कर देता हूँ, जो निसाब ज़कात का है वही निसाब सदका फ़ितर का है, ये बात ठीक है, लेकिन चंद चीज़ों में फ़र्क है। नंबर 1, ये ज़कात के अंदर हौलाने हौल शर्त है, यानी साल मुकम्मल उसके ऊपर गुजर जाए। मिसाल के तौर पे 2 मार्च को मेरे पास साहिब निसाब जितना माल था, अगले साल 2 मार्च को उतना ही माल मौजूद है तो फिर ज़कात फ़र्ज़ होगी। जबकि सदका फ़ितर में ऐसा नहीं है। जैसे ही मैं सदका फ़ितर के दिनों में साहिब निसाब हुआ मेरे ऊपर सदका फ़ितर वाजिब हो जाएगा। अब सदका फ़ितर के दिन कौन से हैं वो मैं आगे चल के बताता हूँ। और दूसरा फ़र्क ज़कात और सदका फ़ितर में ये है कि ज़कात में ज़रूरत असलिया से ज़ायद जो सामान होता है उसके ऊपर ज़कात नहीं होती। यहाँ ज़रूरत असलिया से ज़ायद चीज़ों का भी हिसाब लगाया जाएगा, उसको निसाब में शामिल किया जाएगा। ये तकरीबन 2 फ़र्क मोटे मोटे बनते हैं। तीसरी बड़ी अहम बात कि सदका फ़ितर किसको दे सकते हैं, तो याद रखें जिसको ज़कात दे सकते हैं उसको सदका फ़ितर भी
दे सकते हैं। ज़कात किसको दे सकते हैं, इसके ऊपर अलग वीडियो इंशाल्लाह आएगी, पहले भी मौजूद है, अलग मैं कल तक बना भी दूंगा। मोटी सी बात इतनी याद रखें, जो शरीफ फ़कीर हो उसको ज़कात भी दे सकते हैं, सदका फ़ितर भी दे सकते हैं। चौथी बात, कब दे सकते हैं सदका फ़ितर, कब वाजिब होता है? तो रमज़ान से पहले भी दे सकते हैं, रमज़ानुल मुबारक के दौरानिए में भी दे सकते हैं, और सबसे अफजल और बेहतर जो वक़्त है वो ईद उल फितर का दिन ईद की नमाज पढ़ने से पहले पहले का वक़्त है, ये अफजल वक़्त है। बाकी अगर आपने रमज़ान से पहले दे दिया है, रमज़ान में दे रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, आपका सदका फ़ितर अदा हो जाएगा। पांचवी बात जो अक्सर सवाल किया जाता है वो ये है कि एक आदमी है ना नमाज पढ़ता है, ना रोज़े रखता है, ना नमाज तरावी उसने पढ़ी है, क्या आया उसके ऊपर भी सदका फ़ितर वाजिब होगा? तो याद रखें, सदका फ़ितर हर उस शख्स के ऊपर वाजिब है जो साहिब निसाब है, चाहे वो नमाज पढ़ता है चाहे नहीं पढ़ता, रोज़े रखता है चाहे नहीं रखता, लेकिन साहिब निसाब है तो उसके ऊपर सदका फ़ितर वाजिब होगा। अब आते हैं सदका फ़ितर की अजनास की तरफ, कौन कौन सी जिन्स से हिसाब करके सदका फ़ितर दिया जा सकता है। तो हदीस की रोशनी से वो 4 चीज़ें बनती हैं। नंबर 1 गंदम या उसका आटा, जौ या उसका आटा, इसी तरह खजूर और किशमिश, और बाज़ हदीसों में एक 5वीं चीज़ आती है पनीर, लेकिन पनीर से फितराना अक्सर नहीं दिया जाता। ये 4 चीज़ें उर्फ़ आम में मशहूर हैं, तो इन 4 से हिसाब करके सदका फ़ितर दिया जाएगा। अब इसे हिसाब कैसे करेंगे? तो हदीस का मफ़हूम है कि अगर गंदम से देना है तो निस्फ़ सा, अगर दूसरी 3 चीज़ों से देना है यानी खजूर है, किशमिश है और जौ वगैरह है, तो फिर उससे पूरा सा है। अब ये सा एक ख़ास किस्म का पैमाना हुआ करता था जो हमारे ज़माने में नहीं है, वहाँ पैमाइश सा के ज़रिए से की जाती थी। एक सा में 4 मुद हुआ करते थे तकरीबन, ये एक हिसाब हुआ करता था। लेकिन आजकल हमारे ज़माने में चीज़ों को तोला जाता है, तो किलो के हिसाब से हम अंदाज़ा लगाएंगे। इस एतबार से गंदम तकरीबन 1.25 किलो और एहतियातन 2 किलो, और इस तरह जो खजूर किशमिश ये 3.5 किलो के हिसाब से इसकी कीमत अदा की जाएगी, या यही चीज़ अदा करना चाहो तो ये भी अदा कर सकते हो। अब मौजूदा गंदम की कीमत क्या है, खजूर की कीमत क्या है, किस एतबार से हम देंगे? तो जिस इलाके में आप रह रहे हैं उस इलाके में जो 2 किलो गंदम की कीमत है, अगर गंदम से देना चाहें, खजूर से देना चाहें, तो जो 3.5 किलो खजूर की कीमत है या एहतियातन 4 किलो खजूर की जो कीमत है उस एतबार से देंगे, या किशमिश से। तो मेरा आपसे मशवरा है कि अगर आप साहिब निसाब हैं, अच्छे खासे खाते पीते हैं, तो आप उम्दा चीज़ के एतबार से हिसाब करके सदका फ़ितर निकालें ताकि गरीब का भला हो। क्योंकि गंदम आम तौर पे ये सस्ती होती है, खजूर किशमिश और जौ की बेनिस्बत उनकी कीमत ज़्यादा है, तो उस एतबार से आप सदका फ़ितर निकालें। वो कीमत हमारे इलाके में क्या बन रही है? हमारा इदारा है जामिया तालीमुल कुरान हजूरी मस्जिद दुल्लेवाला ज़िला बखर पंजाब में ये वाक़ है, उन्होंने एक चार्ट बनवाया है, उस हिसाब से यहाँ चल रहा होगा, ये कीमतें बन रही हैं। यहाँ आप देखें ये चार्ट नज़र आ रहा है, ये हमारे इदारे का है। इसके मुताबिक गंदम 2 किलो की जो कीमत है वो 220 रुपये है, 3.5 किलो जौ की कीमत 350 है, और इसी तरह अगर आप खजूर से देना चाहें तो 3.5 किलो की कीमत जो है 1580 रुपये बन रही है, और किशमिश से देना चाहें तो 3150 रुपये बन रही है। इसके मुताबिक अगर आप देना चाहें, आपका ताल्लुक़ ज़िला बखर से है या इसके गिरदनवा से है, इस इदारे के साथ आप जुड़े हुए हैं। अगर आप ज़िला बखर से हैं, किसी और ज़िला से हैं, तो आप उस एतबार से वहाँ के इदारों से रब्ता करके आप पता कर सकते हैं कि आजकल क्या कीमत चल रही है। और अगर आप पाकिस्तान में नहीं रह रहे, किसी और कंट्री में रह रहे हैं, फिर उसका हिसाब लगाया जाएगा। वहाँ गंदम की कीमत क्या है, जौ की कीमत क्या है, किशमिश खजूर वगैरह की कीमतें क्या हैं, उस एतबार से आप सदका फ़ितर अदा करेंगे। और दूसरी अहम बात कि वहाँ अगर गरीब हैं तो उसी मुल्क में गुरबा को दिया जाए, अगर वहाँ नहीं है तो फिर पाकिस्तान मेरा ख्याल इसका ज़्यादा मुस्तहिक है। जो हालात हैं आजकल पाकिस्तान के, अल्लाह ताला आसानी वाला मामला फरमाए, तो आप पाकिस्तान में भिजवा दीजिए। और ख़ुसूसी तौर पे अगर आपके रिश्तेदारों में कोई ऐसा जो शरीफ फ़कीर हो, सदक़े का मुस्तहिक हो, तो उसको दें। इसके ऊपर 2 अजर मिलेंगे, एक तो वाजिब आपकी ज़िम्मा से उतर जाएगा, दूसरा सिला रहमी का, रिश्तेदारों के साथ अच्छे सलूक का भी आपको अजर व सवाब मिलेगा। ये चंद बातें थीं सदका फ़ितर के मुतालिक, मैंने ज़रूरी समझी, मैंने यहाँ काउंट करके आपको बता दी हैं। अब आपके ज़हनों में इसके मुतालिक कोई भी सवाल है, कमेंट में आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो को दूसरे दोस्त अहबाब के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।